और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। राजेंद्र राठौर बीजेपी के नेता जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं और दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को देखने के लिए, उसकी स्थिति जानने के लिए बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं। तो इससे पहले तमाम नेता जो कांग्रेस की पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, ममता भूपेश, वो भी दौसा में जो दुष्कर्म पीड़िता बच्ची उससे मिलने के लिए पहुंची थी और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर अब नाबालिग से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं राजेंद्र राठौर और नाबालिग से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं, उसका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। दौसा में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसे लेकर अभी फिलहाल बच्ची की स्थिति नाजुक है, अस्पताल में भर्ती है बच्ची। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर अब जेके लोन अस्पताल इस नाबालिग बच्ची से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दुष्कर्म पीड़िता बच्ची से मिलने के लिए आज ममता भूपेश भी पहुंची और भी तमाम नेता बच्ची का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। अभी फिलहाल राजेंद्र राठौर जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं, बच्ची का इलाज जारी है और घिनौनी हरकत इस नाबालिग बच्ची के साथ की गई। जिस तरीके से इस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, चारों ओर निंदा इस घटना की हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल न्याय तभी मिलेगा जब इस तरीके के जो घटनाक्रम हैं उनमें सख्त से सख्त सज़ा आरोपियों को होनी चाहिए, ताकि ये दुर्घटना, ये जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं, ये खत्म हो। राजेंद्र राठौर जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं बच्ची को देखने के लिए, बच्ची की स्थिति जानने के लिए, बच्ची के परिजनों से मिलने के लिए। नाबालिग बच्ची जिसके साथ दुराचार हुआ, ये बच्ची जेके लोन अस्पताल में भर्ती है और इस बच्ची से मिलने के लिए बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप बिल्कुल अभी की ये तस्वीरें हैं और जेके लोन अस्पताल में बच्ची एडमिट है। दौसा में हुए इस दुष्कर्म कांड में बच्ची की हालत, नाबालिग बच्ची की हालत अभी फिलहाल नाजुक है और बच्ची जेके लोन अस्पताल में भर्ती है। राजेंद्र राठौर बच्ची का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। हमारे सहयोगी सुनील यादव जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुनील, बच्ची की स्थिति अभी फिलहाल क्या बताई जा रही है और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल नजमी, देखिए जिस तरह से मामला सामने आया, काफी एक दरिंदों ने जिस तरह से जो इस पूरी घटना को अंजाम दिया, काफी बेहद शर्मनाक है। और अभी जो बच्ची है उसका जेके लोन अस्पताल जयपुर में इलाज चल रहा है। जो अपडेट है उसके अनुसार कहा जा सकता है कि जो डॉक्टर्स ने भी बताया कि जो एक ऑपरेशन होना था, यानी एक सर्जरी होनी थी, वो सर्जरी सफल हो गई है। फिलहाल जो बच्ची की स्थिति जो बताई जा रही है वो स्थिर है। इससे पहले जो पूर्व मंत्री जो ममता भूपेश वो यहाँ पर पहुंची थी, बच्ची से मिलने अस्पताल आई थी, साथ ही साथ परिजनों से भी बातचीत की और डॉक्टर से भी बातचीत की। उस दौरान ममता भूपेश ने कहा था कि जो इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वहां पर ये मामला चले, जल्द से जल्द जो बच्ची है उसको न्याय मिले और जो दरिंदे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और अभी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है वो जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं। अभी अंदर जो बच्ची और जो परिजन है, डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और किस तरह की भी स्थिति है ये भी अभी डॉक्टर्स संभवतः बता देंगे कि किस तरह का जो आगे इलाज चल रहा है और फिलहाल बच्चे की स्थिति क्या है। बिल्कुल सुनील, और राजस्थान में जिस मुद्दे को लेकर सरकार तक बदल गई, महिला दुराचार, बच्चियों के साथ रेप की वारदातें, अब बस सुनील यही उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की वारदातें खत्म हो, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, यही मांग हर कोई कर रहा है। जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए कि किसी भी जगह अगर इस तरह की जो घटना होती है, 6 साल की वो बच्ची थी, तो कहीं ना कहीं ये एक जो चिंताजनक जो स्थिति होती है किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जब इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो मानवता को झकझोरने वाले केसेज होते हैं, जरूर यहाँ पर सख्त से सख्त जो कदम है वो उठाए जाने चाहिए। और जो जिस तरह से जो पोक्सो के मामले हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलते हैं, जल्द से जल्द एक जो सजा का प्रावधान है वो होना चाहिए, कड़ी से कड़ी जो सजा है वो मिलनी चाहिए। और इस तरह के मामले देश में, राज्य में नहीं, देश में भी कहीं भी नहीं होने। शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल बच्ची की सर्जरी हुई है और सर्जरी संपन्न होने के बाद राजेंद्र राठौर अब बच्ची से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अब आपने मुलाकात करी है 5 साल की बच्ची के साथ इस प्रकार की दरिंदगी ना देखी जाती है ना सुनी जाती है।
अभी शासन व्यवस्था बदल रही है। इस प्रकार के अपराधियों को फांसी तक की सजा मिले, इस प्रकार का कानून में प्रावधान जरूर है, परंतु अब तक इस प्रकार आगे बढ़े नहीं। पॉस्को एक्ट के अंदर स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक से ट्रायल हो और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्कीम्स के अनुसार एक टीम इन्वेस्टिगेट करे, इस प्रकार का प्रावधान हम करेंगे। मैं अधिकारियों से भी बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि दरिंदे को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और निश्चित तौर पर उसको दंड भी मिले। बच्ची के परिवारजनों से मुलाकात हुई है। मैंने पुलिस यहाँ मेडिकल स्टूडेंट से भी निवेदन किया है कि पूरा इलाज एक टीम बनाकर मुफ्त इलाज हो और भी जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़े भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने स्तर पर सहायता भी करेगी और आवश्यकता पड़ने पर शासन से भी चर्चा करेगी। डॉक्टर साहब, बच्ची की स्थिति ठीक है? बच्ची अभी धीरे धीरे चैतन्य अवस्था में आ रही है और डॉक्टरों की राय के अनुसार बच्ची अभी आईसीयू में है। क्योंकि पॉस्को एक्ट में बच्ची को देखना करना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उनके परिजनों से मुलाकात की है और आईसीयू की व्यवस्था का जायजा लिया। राठौर साहब, पर्यवेक्षक आ रहे हैं राजस्थान, मुख्यमंत्री का और तमाम चीज़ें होनी। देखिए, तो जब जनता ने मत की पेटी से शासन व्यवस्था को बदल दी तो नए मुख्यमंत्री जी भी जल्दी शपथ लेंगे। आज पर्यवेक्षक का ऐलान हमारे आलाकमान ने कर दिया। कल या परसों तक वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में ये भी सुनने में आ रहा है कि राठौड़ साहब से भी संपर्क चल रहा है। नहीं, मुझसे कोई संपर्क नहीं। मैं चूंकि चुनाव हार चुका हूँ इसलिए। तो आपने सुना बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर जो जेके लोन अस्पताल पहुंचे और जेके लोन अस्पताल में बच्ची के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। अभी धीरे धीरे बच्ची रिकवर हो रही है, बच्ची चेतन अवस्था में धीरे धीरे आ रही है। लेकिन जो वारदात हुई है इसमें राजेंद्र राठौर ये कहते हुए नजर आए कि फांसी की सज़ा आरोपियों को मिलनी चाहिए।